दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टेनो क्लासेस में। आज हम मेवाड़ बुक डिक्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 19 बोलने जा रहे हैं। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, इससे पूर्व मैंने मानवाधिकार के बारे में चर्चा की थी। उपरोक्त मानवाधिकार विश्लेषण में यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवाधिकारों के मामले में सभी देशों को मिलकर एक समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मेरे विचार में केवल राजनीति, संस्कृति या सामाजिक अधिकारों में से किसी एक को ही तर्ज दिए जाने से समस्या नहीं सुलझी जा सकती है। आज हम इतिहास के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वहां तक कतई यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल राजनीति अधिकार मिल जाने के पश्चात बाकी सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह तो असंभव बात लगती है, क्योंकि राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकारों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाले देश में आम तौर से अकाल की स्थिति कभी निर्मित नहीं होती है। दूसरी तरफ मलेशिया के अनुभव से ही यह सिद्ध हो जाता है कि तेज रफ्तार के आर्थिक प्रगति के लिए यह कोई जरूरी नहीं है। हम हर प्रकार से राजनीति आज़ादी का या बुनियादी संस्कृति अधिकारों में कटौती कर बैठे हैं। ऐसे में कि मलेशिया की स्थितियां बिल्कुल आदर्श हैं। वहाँ सार्वजनिक जिम्मेदारी की कमी, श्रेष्ठ वर्ग का वर्चस्व, पुरातनपंथी राजनीति, संस्कृति तथा कई तरह के बंधनकारी कानून कायदे के बावजूद मलेशिया के 4 दशक की आबादी के दौरान कम्बोवेश अपने यहाँ भिन्न प्रकार के मानव अधिकार की हिफाजत की है। पैरा। दूसरी तरफ मलेशिया ने विश्व व्यवस्था के राष्ट्र राज्यों के क्षेत्रीय सहयोग के अधिकार को अमेरिका अड़ंगेबाजी के बावजूद हासिल करने की बहुत कोशिश की है। अमेरिका सहित पश्चिमी शक्तियां कभी यह नहीं चाहेंगी कि एशिया प्रांत क्षेत्र के आर्थिक रूप से गतिशील देश उनके वर्चस्व को चुनौती देने की स्थिति में आ जाएं। इसका जवाब देने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को वैश्विक सूचना तंत्र की धमनियों में तथा पहुंच कर अधिकार दिए जाने की मांग करनी चाहिए, ताकि वे उनकी तकनीकी का उपयोग कर सकें, वैज्ञानिक ज्ञान कोष का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इस देश को अपनी जैव विविधता को भी पराभक्षी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने वाजिब हकों की मांग करनी होगी, लेकिन वे आपस में एकजुट होकर ही करेंगे। मुझे आशा है कि मैं आपस में एकजुट हो जाने के बारे में विचार करेंगे। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की अस्मिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देश समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सृष्टि की सनातन शक्ति है।
मानव समाज के समुचित एक सर्वगणीय विकास में योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना के एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास समाज में उसके स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता स्वाभाविक रूप से अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि के कारण मानना हो सकता है, इसलिए वह उनको हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नज़रअंदाज करता रहता है। स्टॉप। दोस्तों, ये थी मेवाड़ बुक स्टेशन की डिक्टेशन क्रमांक 19। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी इस वीडियो को लाभ ले सकें।